1 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो इस हल्के पे इंतखाबी मुहिम पर खर्च किए जाएंगे। वोट जिस तरह भी मिले बिलावल के लिए लिए जा सकेंगे, और बिलावल तीसरे नंबर पर आएंगे तो फिर बिलावल की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्ले का निशान उनके हाथ से निकलता जा रहा है दिन ब दिन। जस्टिस जावेद इकबाल से जो 2011 से वो लापता कमीशन में बैठे हैं, सारी तनख्वाहें वापस देनी। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पाल लिया है जावेद इकबाल को। फैसला वही कहेंगे जो फौज कहेगी। बेचारे अब शाह आलम की कोई दाल में गलती नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। आम इंतखाबात में 36 दिन बाकी रह गए हैं, जहां सियासी रहनुमा टिकटों के हसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं हल्का 127 से लाहौर के लिए। और पीपल्स पार्टी इस सीट को निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है, और 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कितना कांटेदार मुकाबला होगा, इसी हवाले से अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 127 की कौमी असेंबली की नशिस्त निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है? जी बिल्कुल, बिलावल ये सीट निकालने के लिए कि इस सीट पर कांटेदार मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी ने 1 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स के लिए, इंतखाबी दफ्तर खोलने के लिए, लोगों में मोटरसाइकिलें बांटने के लिए, नौजवानों को मिलाने के लिए, हर किस्म की इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये आप समझे, ये इलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि कोई पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर वो जीतना चाहते हैं। बिलावल लड़ रहे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी एक सरमाए की ताकत होगी। 1 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो इस हल्के पे इंतखाबी मुहिम पर खर्च किए जाएंगे ताकि यहाँ से वोट हासिल किए जा सकें। वोट जिस तरह भी मिले बिलावल के लिए लिए जा सकेंगे। तहरीक इंसाफ से बैक चैनल पे बात हो रही है कि जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो वो बिलावल के हक में बैठ जाए, या तहरीक इंसाफ यहाँ से उम्मीदवार ना दे। कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल बिलावल का 1 to 1 मुकाबला हो, और बहुत करीबी मार्जिन से ये सीट अगर हारी भी जाए तो इतने ज्यादा वोट लिए जाएं कि लोग कहें कि बिलावल ने बहुत मुकाबला किया। ताहम अगर पीपल अच्छा मुजम्मिल साहब, पीटीआई किसी यहाँ हल्के से अता तारड़ और वहीद आलम खान की कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, तो अगर जी इनमें से किसी को मुस्लिम लीग नून खड़ा कर देती है मद्दे मुकाबल, तो आप क्या देख रहे हैं? मेरा तारड़ को टिकट मिलेगी, वहीद आलम को तो बिलावल के मुकाबले पे टिकट देना को बेवकूफी होगी। क्योंकि अगर आपने बिलावल का मुकाबला करना है, बिलावल ने वहां जलसे करने हैं, तो फिर तो तारड़ को ही बिलावल भुट्टो के मुकाबले पे उतारा जाएगा। मुझे नहीं लगता वहीद आलम को वहां से फिर टिकट दिया जाएगा। मुझे फिर लगता है कि तारड़ को दिया जाएगा, क्योंकि तारड़ एक चॉइस होंगे कि वो बिलावल का मुकाबला करें इस हल्के में आकर, और वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। मुझे नहीं लगता वहीद आलम को बिलावल के मुकाबले पर डाला जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी यहाँ मुकाबले पे बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा, और ये कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत सीरियसली इस इलेक्शन को लड़ना चाहती है। इससे पहले एक असलम गिल का ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जो मलक परवेज की डेथ के बाद हुआ था मुस्लिम लीग नून के, जब जमशेद चीमा पीटीआई के कागजात मुस्तरद हो गए थे और मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था। तभी पीपल्स पार्टी ने हल्के बहुत पैसे खर्चे थे और एक अच्छे साइजेबल वोट ले लिए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को मुश्किल ये है कि अगर पीटीआई का कैंडिडेट भी मौजूद हो, मुस्लिम लीग नून का भी मौजूद हो, और बिलावल तीसरे नंबर पर आएंगे तो फिर बिलावल की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। बिलावल को हर सूरत अगर पहले नंबर पर नहीं आना तो दूसरे नंबर पर तो आने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, क्योंकि अगर बिलावल इस हल्के में तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं तो फिर ये उनके शान शान नहीं होगा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़े और चौथे नंबर पर आए। लेकिन एक अमूमी राय है कि अगर बिलावल ने यहाँ पर पैसे ना खर्चे तो जमानत भी जब्त हो सकती है। इसलिए अभी तक पीपल्स पार्टी के जराये ये कह रहे हैं कि बड़ी लॉटरी और चांदी निकलने वाली है पीपल्स पार्टी के कारकुनों वर्करों की, कि सबको 127 में कहा जाएगा कैंपेन करें, और खुला पैसा होगा इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल की इस कैंपेन के लिए। मुजम्मिल साहब, आपने मोटरसाइकिलों का जिक्र किया। मोटरसाइकिलें तो 2018 में उन्होंने भी, अली खान ने भी दी थी। बिल्कुल दी थी, और मोटरसाइकिलें वोट लेके आती हैं। आप नौजवानों में मोटरसाइकिल बांटे तो वोट मिलता है, नौजवान आपकी हिमायत में आता है।
और मोटरसाइकिलें बांटना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सब बांटे जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। पीपल्स पार्टी बिलावल आ रहे हैं और खुला पैसा लेके आ रहे हैं हल्का 127 में। सिर्फ मोटरसाइकिलें नहीं बांटी जाएंगी, जिसके पास और उनके 1000-2000 वो अभी से लेके वहाँ सब कुछ दिया जाएगा। वहां पे गाड़ियां भी दी जाएंगी, प्लॉट भी दिए जाएंगे साथ साथ। जिसके पास जितने वोट होंगे उतनी उसकी कीमत लगाई जाएगी 127। एने 127 वालों की तो सुनी जा रही है। अच्छा मुझे सर बिल्कुल। दूसरा ये बताइए कि बल्ले के निशान के हवाले से कल आपने हमें अंदर अंदर की खबर दी थी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है ये हुक्म और स्टे ऑर्डर जो है इसको खत्म कर देगा और बल्ले का निशान दोबारा से वापस ले लिया जाएगा तहरीक इंसाफ से। आज ऐसा ही हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का ही समाअत कर रहा है। तो क्या देखिए, खबर दोबारा यानी जो है आपके कमीशन का फैसला पास करार दे दिया जाएगा? आपके पास पूरी खबर नहीं है ना। बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन पे क्या करे। अगर वो कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो उनसे उनका हुक्म इम्तनाई वापस लिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तनाई उनको वापस दे देगा? मेरी राय है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगा आप जाएं पेशावर हाई कोर्ट में अपना मुकदमा सुनवाएं। इस तरह वो पेशावर तो हाई मुझे कोर्ट ही लगता है उनको कि वो वापस कह रही हूँ कि जो तफसीली नहीं, अभी फैसला आया है आज का पेशावर हाई कोर्ट का, वो छोड़े, उन्होंने कहा उसमें है कि नौजवान पीटीआई के तहफ्फुज़ात हम 9 जनवरी को मरकजी दरखास्त में सुनेंगे। बिल्कुल मरकजी दरखास्त में सुनेंगे, लेकिन साथ बैरिस्टर गौहर ने ये भी तो कहा ना कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अभी तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को रिलीफ देगी या सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगी कि आप वापस पेशावर हाई कोर्ट जाएं। मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा और जो डिविजनल बेंच है वहां से भी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना केस खराब कर लिया है और खराब केस के साथ उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि बल्ले का निशान उनके हाथ से निकलता जा रहा है दिन ब दिन। अगर उनकी लीगल एडवाइस ठीक ना हुई, अभी भी उन्होंने जो सिंगल बेंच से स्टे लिया था वो नहीं लेना चाहिए था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत डांट पड़ेगी कि आप क्यों आ गए हैं हमारे पास। वैसे ही आप देख रहे हैं कि काजी फायज ईसा के सामने पीटीआई के लॉयर्स तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तिफले मकतब है और उन्हें कानून की जरा समझ नहीं है। ये लॉयर्स उमर अता बंदियाल के सामने लगता था अक्ल और दानिश के पैगंबर हैं और अब लग रहा है कि जो हला है। जब आगे से कानूनी सवाल काजी फायज ईसा पूछते हैं तो लगता है इन्हें कानून का कख पता नहीं है और उमर अता बंदियाल की फुल टॉसों के सामने ये अदालतों में छिक्के मार रहे होते थे। बल्ले का निशान नहीं मिल रहा फिर ना पेशावर हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से। मुझे यही लगता अच्छा मुझे मुजम्मिल यही साहब लगता ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब तीसरी खबर बताएं, आज लापता अफराद पीटीआई के जो है उस पे दोबारा समाअत हुई। एक तो बताएं समाअत के दरमियान क्या हुआ? मेरे ख्याल में जस्टिस जावेद इकबाल से जो 2011 से वो लापता कमीशन में बैठे हैं सारी तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए। उनके ऊपर नैब का केस होना चाहिए। आप देखें ना, ये लापता कमीशन 4 करोड़ रुपए महीने का खर्चा कर और लोग लापता लोगों के लिए इस्लामाबाद धरना दे के बैठे हैं। कहाँ है जावेद इकबाल साहब? वो जाए ना, वो उन लापता लोगों के जो वर्षा वहां बैठे हैं उनसे जाके जावेद इकबाल साहब क्यों नहीं मिलते? वो लापता कमीशन के सरबराह हैं। वो 4 करोड़ रुपए महीना पाकिस्तान के कौमी खजाने से खा रहे हैं। इतनी जरूरत तो नहीं है कि उन जाके बलोचों से मिलें कि भाई मैं लापता कमीशन का सरबराह हूँ, मेरे से बात करें, मैं आपके बंदे बाजियाब कराता हूँ, मुझे बताएं कौन से बंदे लापता है, कौन से आपने खुद गायब किए हुए हैं, कौन से दहशतगर्द है। कोई इदादो शुमार तो ये लापता कमीशन ने देने हैं ना, जो हुकूमत ने कमीशन बनाया हुआ है। सवाल तो आज इस कमीशन पे आया कि मेरा मतलब है कि बाबा जी जो है जावेद इकबाल साहब नैब के भी चेयरमैन रहे, लापता कमीशन के भी चेयरमैन रहे। अब वो लापता कमीशन से भी तनख्वाह ले जा रहे हैं, काम वो टगेगा नहीं करते। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पाल लिया है जावेद इकबाल को, बस कर गए अब उसको पालना। वो पाकिस्तान के खजाने पर एक बोझ है और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान को हजीमत का सामना है। अगर लापता कमीशन ठीक काम कर रहा होता तो आज ये वर्षा वहां ना बैठे होते, हमें पता होता कौन लापता है कौन नहीं है।
कौन दहशतगर्द है और कौन मासूम है, ये बात तो लापता कमीशन के सामने इन वर्षा को पेश होकर बताई जानी चाहिए थी ना, कि ये वर्षा जब उस लापता कमीशन के सामने पेश होते तो वो कमीशन में आके बाकी इदारे बताते हैं कि भाई आपके बंदे के ऊपर ये चार्जेस हैं, ये है, वो तो गायब है, हमारे पास नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि वो 4 करोड़ रुपए महीना इस कमीशन पर खर्च हो रहा है, वो कमीशन जो कोई काम नहीं कर रहा। बल्कि काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि जो बंदे अदालतें रिकवर कराती हैं उनको लापता कमीशन अपने खाते में डाल लेते हैं। आज खुद इन्होंने कौन सा बंदा रिकवर कराया है? तो इस कमीशन की यहाँ तो जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो इनसे हिसाब लिया जाए, इनका एहतसाब किया जाए। ये जिनसे जवान इकबाल का एहतसाब कौन करेगा? ये जो करोड़ों रुपए महीना डकारी जा रही है पिछले 13 साल से, ये करोड़ों रुपए कौन, किसको पाकिस्तान में करोड़ों रुपए तनख्वाह मिल रही है 13 साल से? 78 साल बाबा जी की उम्र हो गई है, पैसे दी लाते ना चाची दी भी तनख्वाह लेनी है, चेयरमैन नैब दी भी तनख्वाह लेनी है, लापता कमीशन तो भी लेना है। ये तो पाकिस्तान को जोंक की तरह खा गया जावेद इकबाल। तो मुजम्मिल इसलिए साहब, मेरा ख्याल है फैसलाबाद धरना इसकी तो केस का भी हवाला दिया गया समाप्त के दौरान। बिल्कुल दिया गया, उसमें जनरल फैज ने पेश होने अब शहबाज शरीफ को बुलाया। जनरल फैज, मुझे फैजाबाद धरना के से भी कुछ निकलता नजर नहीं आता। वो फैज बचाओ कमीशन है, वहां से फैज साहब वही कहेंगे जो फौज कहेगी, और बाकी सब भी वही कहेंगे जो फौज कहेगी। बेचारे शाह आलम की कोई दाल वहां गलती नजर नहीं आती मुझे वहां पे फैजाबाद धरना केस में। नहीं नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि फैसलाबाद धरना केस का भी हवाला दिया गया समाप्त के दौरान। बिल्कुल दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ उस फैजाबाद धरने का तो कोई मिसिंग पर्सन से ताल्लुक नहीं है ना, कि मिसिंग पर्सन से ताल्लुक है। ज्यादा मिसिंग पर्सन से ताल्लुक तो लापता कमीशन का है। हम सबको कौम को उनसे सवाल करना चाहिए, जावेद इकबाल से सवाल करना चाहिए कि भाई जा, वो जो इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठे हैं उनके साथ जाके मिलो, उनसे बात करो, क्यों छुप कर बैठे हो बैरिया में? अच्छा मुजम्मिल साहब, जब रजिस्ट्रार से पूछा गया, लापता अफराद के रजिस्ट्रार से पूछा गया कि जब आपके पास केसेस आते हैं लापता अफराद के तो आप क्या करते हैं, वो कहते हैं हम जीआईटी बना देते हैं, कमीशन जो है वो जीआईटी बना देता है। तो जीआईटी की तारीख तो फिर आपको भी पता ही है क्या है, नहीं, वो कमीशन भी जेआईटी बनते हैं, बनाते हैं कोई तो उनकी उसका कोई रिपोर्ट। नतायज, उसके नतायज बताए ना। मेरा मतलब है कि उन्होंने कितने लोगों के बारे में ये कैलकुलेट किया कि वो मिसिंग है और कितने मिसिंग नहीं है, तो एक्चुअल लिस्ट ही वो सामने ले आए भरोसा के साथ मिलकर। तो लिहाजा मेरे राय में जावेद इकबाल साहब का एहतसाब होना चाहिए, उनसे सारी तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए और उन पर नैब का रेफरेंस बनना चाहिए। क्या आज से लापता अफराद का सिलसिला खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, लापता अफराद क्यों लापता है? इसलिए कि हमारी मुल्क की अदालतें जो हैं वो दहशत गर्दों का ट्रायल नहीं करती हैं, यहाँ दहशत गर्दों की जमानतें हो जाती हैं। रियासत मुश्किल से दहशत गर्दों को पकड़ती है और अदालतें उन्हें जमानत पर छोड़ देती हैं। रियासत के पास क्या हाल मौजूद है? मैं समझता हूँ किसी को लापता करना गैर कानूनी काम है, गैर आईनी काम है, लेकिन अदालत को रियासत के मसाइल को समझना होगा। जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, बीएलए का कमांडर आप पकड़ते हैं, जब आप पकड़ते हैं और उसके बाद उसकी 15 दिन बाद जमानत हो जाती है, तो जिसने पकड़ा है फिर वो उसको मार देता है। तो लिहाजा इस मुल्क की अदालतों को या तो दहशत गर्दों के ट्रायल करने, उन्हें सजाएं देने की पोजीशन में आना होगा, या फिर उसके उनके उनके ट्रायल के लिए कोई अलग पैरेलल निजाम हमें बनाना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हम दहशत गर्दों को पकड़ें और अगले दिन अदालतें उन्हें छोड़ दें और फिर हम कहें जी कि अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया तो रियासत क्या करे? फिर तो मुल्क को लाकानूनियत और दहशत गर्दी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए दो किस्म के लापता लोग हैं, एक तो दहशत गर्दी जेट ब्लैक टेररिस्ट है, मेरे पास उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मासूम आदमी उन्होंने पकड़ा हुआ है तो उसे फौरन रिहा होना चाहिए और सिविल और मासूम लोगों को लापता नहीं होना चाहिए। लापता अफराद का सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे और मुजम्मिल साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।